हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा आज का व्लॉग ये शाम को रात के टाइम हम शादी में गए थे, तो ये वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सजा हुआ है मैरिज हॉल। और ये उस टाइम पे हम जब पहुँचे थे तो खाना वगैरह हम खा के उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और जब हम पहुँचे थे तो नाश्ता वगैरह तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम आजकल पता नहीं क्यों शादियों में जब भी जा रहे हैं लेट ही पहुँच रहे हैं, तो उस चक्कर में आधा खाना बचता है, आधा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे दूल्हे राजा आ गए थे, तो उनके जो दरवाजे पे रस्म होती है उसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन हम तो खाना खा के आ गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हम गए थे और बारात भी लेट ही हो गई थी इस चक्कर में। और फिर हम अपनी गाड़ी के पास आए थे और फिर हम गाड़ी में बैठ के आ गए। हमारे साथ में एक भैया भी थे, मैं, कान्हा जी और उनके एक फ्रेंड थे, वो भी गए हुए थे साथ में। और जब हम पहुँचे थे वहाँ पे तो बहुत कुछ लेट हो गया था और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। इस जैसे और शादियों में होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम भीड़ थी उस शादी में। शायद इस वजह से होगी कुछ तो कि जब हम पहुँचे थे तो बारात भी चढ़ रही थी उसी टाइम, तो कुछ लोग तो बारात में चले जाते हैं तो फिर पूरा खाली वाली हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ भीड़ नहीं थी। उसके बाद हम तो खाना खाया पिया और फिर वापस आने लगे अपने घर की तरफ। और यहाँ पे कान्हा जी और भैया वो बात कर रहे थे और इधर मैं अपना व्लॉग बनाने में लगी हुई थी। उसके बाद ये मैंने रात को कुछ शूट किया नहीं था। उसके बाद सुबह मैंने अपना बिस्तर वगैरह ठीक किया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी, उसी टाइम से मैंने शूट किया था। और ये सुबह मैं नहाने के लिए मैंने एक साड़ी निकाली थी ब्लू कलर की। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और ये काफ़ी अच्छी निकली है। इसका कपड़ा इतना प्यारा है ना, जैसे भी इसको मतलब पहनो एकदम वैसे के वैसे ही रहती है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होती। बहुत अच्छी प्लेट वगैरह बनती है इसकी। ये मुझे बहुत सुंदर लगती है साड़ी। फिर मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी निकाली। इसमें कई सारे कलर थे, ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन, 4 कलर थे इसमें। मैंने ये नेवी ब्लू कलर इसमें मंगाया था। उसके बाद मैं कपड़े रख के आई, इतने में प्रेस वाली आंटी आ गई थी कपड़े देने के लिए। फिर मैंने सारे कपड़े लिए और कान्हा जी के कपड़े अलग किए और पापा जी के अलग किए। और इधर ये एक मेरी कुर्ती भी थी। वैसे मैं रेगुलर डेली में ड्रेस की नहीं पहनती हूँ, बट वो काफ़ी ऐसे सिकुड़ सी गई थी, तो सिकुड़ने की वजह से मैंने उस पर भी प्रेस करवा ली थी। फिर मैंने पता नहीं क्या मेरा मूड चेंज हो गया अचानक से, तो मेरा मन किया कि मैं आज येलो साड़ी पहनूँ, इसलिए मैंने जो ब्लू वाली साड़ी निकाली थी वो वैसे के वैसे ही फ़ोल्ड करके उसी पॉलीथीन में करके रख दी। जो साड़ियाँ मैं कभी कभार पहनती हूँ उनको मैं किट में ही रखती हूँ और अलमारी में रख देती हूँ किट में रखने के बाद। और जो डेली में पहन लेती हूँ वो साड़ियाँ मेरी बाहर रहती हैं। तो मेरा येलो कलर की साड़ी पहनने का मन था तो मैं पहन ली। इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आने के बाद फिर मैंने मेकअप वगैरह किया, बाल काटे। मेकअप तो कर लिया था, उसके बाद बाल वगैरह काटे थे। और मैं डेली में ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस हल्का सा सीरम लगा के और लोशन लगा लेती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद लिपस्टिक और बिंदी, सिंदूर, बस इतना ही डेली में करती हूँ। ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं डेली में। वैसे भी ज़्यादा मेकअप करने से फेस ख़राब हो जाता है और मेरे को तो हर चौथे दिन दूसरे दिन मेकअप ही करना होता है, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, तो इस चक्कर में मैं वैसे भी डेली में इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में मैंने देखा तो ये प्याज आई हुई थी और ये धनिया और ये बैगन है, बैंगन लिए थे माँ जी ने। और ये इधर हरी प्याज, ये भी आई थी हरी प्याज। तो मेरा मन किया कि आज मैं हरी प्याज की सब्ज़ी बनाऊं, तो फिर मैंने माँ जी से भी पूछा था, उनका भी मन था कि हरी प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर मैंने हरी प्याज को अच्छे से पानी में धो लिया। अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने उसको कट किया। और हरी प्याज में ना मैं मतलब आलू डाल के ही बनाती हूँ, अकेली नहीं बनाती। वैसे शायद आलू डाल के ही बनती है और मुझे इतना नहीं पता, बट मैं मतलब आलू डाल के बनाती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था और जो कूड़ा निकला था वो तुरंत के तुरंत ही मैंने पॉलीथीन में भर के रख दिया था। और ऐसे ही अगर बड़ा छोड़ दो तो
स्लैब गंदी होती रहती है, इसलिए मैं तुरंत के तुरंत ही उसको साफ़ करती जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आलू छील लिए थे। आलू छीलने के बाद फिर मैं पहले आलू छीलने के बाद उसके बाद धो लेती हूँ। छीलने से पहले नहीं धोती, छीलने के बाद धोती हूँ। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे आलू धो लिए और आलू को धो के मैंने हरी प्याज में कट कर दिया था। और प्याज आलू की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे घर पे, और देखते हैं और क्या क्या बनता है। एक रायता भी बनाना है मुझे, तो बस सब्जी होगी, रायता होगा और रोटियां होंगी। इधर मैंने सब्जी कट करी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत स्लैब गंदा हो ही जाता है, मैं कितनी भी कोशिश करो साफ़ रखने की, पर फिर भी तो मैं बीच बीच में हाथ के हाथ कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि स्लैब गंदा ना लगे, क्योंकि फिर गंदा हो जाता है तो कुछ भी काम हो ही नहीं पाता ढंग से। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और गैस कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल डालने के बाद उसमें मैं थोड़ा हींग और जीरा डालूँगी। हींग जीरा डालने के बाद मैं हल्दी डालती हूँ थोड़ी सी। उससे क्या होता है कि अगर हम हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो जो सब्ज़ी हम जब छोड़ते हैं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी होता भी है तो वो उछड़ती नहीं है। तो जब सब्ज़ी ऐसे आराम से बन जाती है, तेल वेल नहीं उसमें से निकलता है। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, आलू प्याज डाले और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। धनिया मेरे को पीसना है, अभी धनिया नहीं पीस पाया है और काफ़ी दिन हो गए। मैं डेली सोचती हूँ लेकिन सब्ज़ी बनाती हूँ उसी टाइम याद आता है और रखा रह जाता है। धनिया वगैरह मैं घर पे ही पीस लेती हूँ, मार्केट का पिसा हुआ नहीं मंगाती, क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा सही नहीं लगता, उसमें अच्छी सी खुशबू वगैरह नहीं आती है। उसके बाद फिर मैंने परात में आटा छान लिया था। आटा छानने के बाद मैंने आटा लगाया, और मेरे को आज थोड़ा ही आटा लगाना था क्योंकि 1-2 लोग ही थे खाने वाले, मैं, माँ जी और कान्हा जी। भैया और पापा जी कहीं बाहर खाना खा के आ गए थे, तो आने वाले थे तो इसलिए मैंने थोड़ा ही आटा लगाया था। उसके बाद फिर मुझे बनाना था रायता। रायता बनाने के लिए मैं दही का रायता बनाऊंगी, तो दही को मैंने अच्छे से चला लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको लोटे में करके, और मेरे पास बथुआ रखा हुआ था तो मैं बथुआ का रायता बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा जैसे बथुआ लेते हैं, उसके बाद मैं उसको बॉईल करके पीस के रख लेती हूँ, तो वो मेरा 2-3 दिन काम कर जाता है। ऐसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ फिर उसको उबालो और करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रिज में रख दो, आराम से 2-3 दिन बहुत अच्छे से चल जाता है, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। उसके बाद मैंने रायते में बथुआ मिला लिया। बथुआ मिलाने के बाद उसमें नमक, मिर्च और लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और काला नमक, ये सब डाल दिया है। इसके बाद मैं हींग जीरे का इसमें तड़का लगाऊंगी, सरसों के तेल वाला, क्योंकि हमारे यहाँ सबको तेल वाला तड़का ही पसंद है। नॉर्मल रायता, बिना तेल वाले तड़के का रायता कोई नहीं खाता। और उसके बाद फिर मेरे को और भी 2-4 काम हैं जो करने हैं। अभी मैं तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद फिर मेरे को अंदर रूम में जाना है, और रूम में भी 2-4 काम पड़े हैं, वो भी करने हैं। इसमें मैंने फिर बूंदी भी डाल दी थी, थोड़ी सी बूंदी का रायता मिक्स हो गया, दोनों हो गया। और इधर मेरा ये आटा लग चुका है और ये रायता बनके तैयार है, और इधर यहाँ पे ये सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। सारा काम हो चुका है किचन का। अब जब भी जो भी खाना खाएगा मैं उसी टाइम पे खाना सेक दूँगी और सब लोग खाते जाएंगे। उसके बाद शाम को मुझे जाना था एक शादी में, तो मैं रेडी हो रही हूँ शादी के लिए। और वहाँ पे जाने एक शादी कल थी जिसमें हम गए थे, और उसके बाद अगले दिन गए थे। तो इसमें पिछली शादी में मैं और कान्हा जी गए थे केवल, और आज की शादी में हम सब जाएंगे, क्योंकि ये शादी पापा जी के फ्रेंड के यहाँ पे थी। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मैरिज हॉल बहुत अच्छा था, थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये आगे कान्हा जी जा रहे हैं और पीछे माँ जी जा रही हैं, और यहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई हैं। तो माँ जी को पैरों में थोड़ी तकलीफ़ है, इस वजह से कान्हा जी उनको उतार रहे हैं हाथ पकड़ के, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। और काफ़ी सीढ़ियाँ थी, अंडरग्राउंड बना हुआ था ये, तो अच्छा था, पर और से थोड़ा हट के था तो अच्छा लग रहा था।
उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए थे। उस टाइम पे ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, बस ये सीट वगैरह लग चुकी थी खाने की। यहाँ पत्तल वाली दावत थी, कुर्सी मेज़ वाली। और ये एक सेल्फ़ी पॉइंट था, यहाँ पे हमने 2-4 सेल्फ़ी करी। और उसके बाद ये यहाँ पे माँ जी का फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम। और ये देखिए काफ़ी 2-3 मंजिल है, काफ़ी अच्छा है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे खाने की टेबल पे सब लोग आ चुके हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। एक तरफ नाश्ता लगा हुआ था और एक तरफ खाना। यहाँ पे इस साइड नाश्ता लगा हुआ है, यहाँ पे सब ने नाश्ता किया। नाश्ता काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। और पत्तल कुर्सी मेज़ की दावत थी तो आराम से सब ने खाना खाया पेट भर के। इतना मतलब अच्छे से हम नॉर्मल जो दावत होती है उस टाइप में उसमें नहीं खा पाते, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से खाया। और फिर मैं और कान्हा जी आ रहे थे उधर से, तो भैया ने एक क्लिप बना ली थी हमारी। और फिर ये लोग तो उधर चले गए थे, कहीं मैच हो रहा था तो वहाँ पे देखने चले गए थे। और मैं और माँ जी अंदर जाके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे दूल्हा आने वाले थे तो वहीं पे जाके हम अंदर बैठ गए थे। अंदर काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, बहुत सुंदर था, और डीजे भी लगा हुआ था। तो वहाँ पे बच्चे लोग डांस कर रहे थे उस टाइम पे। और ये देखिए ये स्टेज सजी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। और ये वाइट कलर का स्टेज पे ये चेयर रखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे मैं अंदर जा रही हूँ, माँ जी आगे चली गई थी। उसके बाद और वहाँ पे डीजे लगा हुआ था, काफ़ी तेज़ आवाज़ में बज रहा था, तो इस वजह से ना तो फ़ोन की रिंग सुनाई दे रही थी ना आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने कान्हा जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं उनको ढूंढने गई और फिर मैं उनको ढूंढ के लेके आई अंदर। और फिर मैंने वहाँ पे स्टेज पे बैठ के 1-2 फ़ोटो कराई और उसी टाइम पे थोड़ी सी क्लिप भी बनवा ली थी। और स्टेज काफ़ी सुंदर सजा हुआ था और इधर साइड चेयर वगैरह भी बहुत अच्छे से लगी हुई थी। उसके बाद माँ जी को उनकी एक कोई फ्रेंड मिल गई थी, वो उनसे बातें करने लगी। काफ़ी देर उनसे बातें की और बातें करते करते तभी मैंने एक यहाँ पे माँ जी को बोला और उन्होंने भी इस तरीके से थोड़ा सा देख के शूट करवाया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। हम खाना खाने बैठे, काफ़ी अच्छा खाना था, पेट भर गया अच्छे से, काफ़ी अच्छा लगा। और कुर्सी मेज़ की दावत पे तो वैसे भी अच्छे से पेट भर जाता है। उसके बाद फिर बारात आ गई थी, तो बारात के साथ यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और ये दूल्हे राजा आ रहे हैं ऊपर से उतर के। और यहाँ पे सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, इस वजह से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद उनका जो दरवाजे पे जो रस्म होती है वो चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मैं अच्छे से मतलब शूट नहीं कर पाई, पर थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और फिर थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद फिर मैं अंदर चली गई थी। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चे वगैरह डांस कर रहे थे। हमने भी सोचा था डांस करने के लिए, पर हमने नहीं किया फिर, क्योंकि उस टाइम पे फिर डीजे बंद कर दिया था उनने और काफ़ी प्रोग्राम होने लगे थे इस वजह से। और यहाँ पे ये देखिए माँ जी आपको हेलो बोल रही हैं। और यहाँ पे ये सुंदर सा ब्लर था, तो यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक की थी अपनी, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। इसमें पूरा कांच का काम हो रखा था, बहुत सुंदर सा था। और यहाँ पे फिर जब दूल्हे राजा की जो दरवाजे वाली रस्म है वो पूरी हो गई, उसके बाद फिर सब लोग उनके आसपास के आ गए और मतलब उनके साथ फ़ोटो वगैरह करवाने लगे। तो इधर ये दावत चल रही थी उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने भैया को ढूंढा और मैं उनके पास पहुंची। उस टाइम पे उन्होंने मेरे लिए इंस्टाग्राम के लिए 1-2 वीडियो बनाई ताकि मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकूं। और इंस्टाग्राम पे ये वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसी नाम से चैनल है मेरा। उसके बाद हम घर आ गए थे।